ओम शनिश्चराय नमः। शनिदेव की कथा। इस कथा को सुनने से अगर किसी व्यक्ति पर काफ़ी लंबे समय से साढ़े साथी चल रही है या बुरी दिशा उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, इस कथा को सुनने के बाद उस व्यक्ति के जीवन में सारे सुख आ जाते हैं। कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था जो रोजाना भगवान की सेवा किया करता था। उसका नियम था कि वो पीपल के पेड़ की भी सेवा करता था और भगवान शनिदेव को भी मानता था। समय बीतता गया। ब्राह्मण काफ़ी गरीबी देख रहा था, पर वो भगवान की भक्ति में हमेशा रहा करता था। उसकी पत्नी उससे हमेशा यही बोला करती थी, आखिर तुम्हें भगवान की भक्ति करके मिल क्या जाता है? जब देखो तुम पूरा दिन शनिदेव की पूजा कर रहे हो, पूरा दिन एकादशी व्रत रख रहे हो, आखिर तुम्हें भगवान की सेवा से मिलता क्या है? ब्राह्मण अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपनी सेवा करता। एक बार ब्राह्मण भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा था। भगवान नारायण का नाम जप रहा था। तभी भगवान शनिदेव प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे ब्राह्मण, मैं पूरे 2.5 साल के लिए यहाँ के राजा पर आ रहा हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, ऐसा मत करो। अगर राजा पे आप आ गए तो पूरी प्रजा को दुख मिलेगा। इससे अच्छा तो आप मेरे पर आ जाओ। तो शनिदेव ने बोला, क्या तुम मेरी दशा झेल पाओगे? ब्राह्मण को अपनी पूजा पर बेहद अभिमान था। वो बोलता है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं नारायण भगवान की भक्ति करता हूँ तो मेरे पर आपकी दशा इतना काम नहीं करेंगी। पर शनिदेव बोले, शायद ब्राह्मण को अपनी पूजा पर बेहद घमंड है। शनिदेव बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, बताओ मैं तुम पर कितने दिनों के लिए आऊँ? ब्राह्मण बोलता है कि हे प्रभु, मैं 2.5 साल तक तो नहीं झेल सकता। तो शनिदेव बोलते हैं, तो मैं 2.5 महीने तक आ जाता हूँ। ब्राह्मण बोलता है, प्रभु ये भी नहीं हो पाएगा, मैं 2.5 महीने तक भी नहीं झेल सकता। तो शनिदेव बोलते हैं, ठीक है, तो मैं 2.5 दिन के लिए आ जाता हूँ। तब भी ब्राह्मण मना कर देता है कि हे प्रभु, आप 2.5 दिन के लिए नहीं। तब शनिदेव बोलते हैं, ठीक है, मैं 2.5 पल के लिए आ जाता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण हाँ बोल देता है। ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि ये 2.5 पल तो मैं पीपल के पेड़ के नीचे भगवान नारायण का नाम लेकर ही बिता दूंगा और राजा पे आने वाला संकट भी उतर जाएगा। ये सोचकर ब्राह्मण बड़ा मुस्कुरा रहा था। इधर शनिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण ऐसा बोलकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाने लगता है, जहाँ पीपल का पेड़ भी था। तभी रास्ते में शनिदेव ने अपनी लीला बिखरा दी। ब्राह्मण देखता है कि बहुत सारे खेतों में कलीदे लगे हुए हैं जो कि पक चुके हैं। ब्राह्मण का यहाँ मन ललचा जाता है। वो 2 कलीदे अपने बैग में रख लेता है और जाकर भगवान विष्णु के मंदिर में पीपल के पेड़ के सामने नारायण नारायण जाप करने लगता है। ब्राह्मण तो जप में लगा हुआ था। इधर भगवान शनिदेव की जो 2.5 पल था वो चालू हो चुका था। तभी कुछ लोग देखते हैं कि थैले में से जो ब्राह्मण के बगल में रखा हुआ है कुछ खून टपक रहा है। ये सुनकर राजा के दरबार में बता दिया जाता है। थोड़ी ही देर में वहां सिपाही आ जाते हैं। वो ब्राह्मण के उस थैले को देखते हैं। वो देखकर हैरान थे, क्योंकि उस थैले के अंदर जो कलीदे थे वो राजा के पुत्रों के कटे हुए सर में बदल गए थे। ब्राह्मण को राजा के दरबार में ले जाया जाता है। राजा भी ब्राह्मण का ऐसा कृत्य देखकर हैरान था, क्योंकि वहाँ का राजा बहुत दानी था और ब्राह्मणों की हमेशा सहायता किया करता था, अच्छे कर्मों में अपना पैसा लगाया करता था। इस बात से राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसी कौन सी बात थी जिस कारण से तुमने मेरे पुत्रों को मार डाला? बेचारा ब्राह्मण जो कि समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मेरी ऐसी कौन सी गलती बन पड़ी है। पर ब्राह्मण को याद नहीं था कि उस पर भगवान शनिदेव का अभी 2.5 पल चल रहा है। इधर राजा और प्रजा के द्वारा ब्राह्मण को फांसी देने का ऐलान हो चुका था। ब्राह्मण फांसी के फंदे पर लटकने को तैयार हो गया था। फांसी के फंदे से पहले राजा फिर से पूछता है, हे ब्राह्मण, मुझे ये बताओ मेरी क्या गलती है जिस कारण से तुमने मेरे पुत्रों को मारा? ऐसी कौन सी गलती बन पड़ी मेरे से जिस कारण से तुम्हें ऐसा कृत्य करना पड़ा? ब्राह्मण की आंखों से आंसू आ रहे थे
और वो शनि देव से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, हे प्रभु, मेरी अज्ञानता थी, मैं आपकी शक्ति को और सामर्थ्य को नहीं समझ पाया, मुझे माफ़ कर दो और मेरी रक्षा करो, मेरी प्राणों की रक्षा करो शनिदेव। मैं तुम्हारी हमेशा पूजा करूँगा, तुम्हें हमेशा मानूंगा, मेरे प्राणों की रक्षा करो प्रभु। ये कहते हुए ब्राह्मण की आंखों में से आंसू आने लगे। पंडित को जैसे ही फांसी चढ़ाने वाले थे तभी शनिदेव प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, रुको राजन, ये ब्राह्मण निर्दोष है, तुम्हारे पुत्र यहाँ पर है। राजा और प्रजा देखती है सामने से राजा के दोनों पुत्र घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। सभी देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तो राजा ने पूछा, हे प्रभु, फिर वो 2 कटे हुए सर किसके थे? तो भगवान शनिदेव ने बोला कि तुम्हारे पर ढैया आने वाली थी, तुम्हारे पर आने वाली मेरी दशा को ब्राह्मण ने अपने ऊपर ले लिया था। ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होने के कारण मैं ब्राह्मण पर मात्र 2.5 पल के लिए आया था, पर ये 2.5 पल शायद ब्राह्मण के लिए बहुत दुखदायी था। राजन, ब्राह्मण को छोड़ दो, इसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है और तुम्हारे पे आने वाला संकट अपने पर ले लिया है। ऐसा बोलकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण घुटनों के बल बैठकर शनिदेव के आगे हाथ जोड़कर बहुत तेज रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मेरी गलती माफ़ करना, मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, मैं आपको कभी समझ ही नहीं पाया प्रभु, आप बहुत दयालु हैं, आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा बोलकर ब्राह्मण रोने लगा। इधर राजा ने देखा कि इस ब्राह्मण ने अपनी पर सारी विपदा ले ली और इतना कष्टमय समय निकाला है। ये देखकर राजा को ब्राह्मण पे दया आ गई। उसने ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए और ब्राह्मण को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उस समय के बाद से ब्राह्मण धनवान की तरह रहने लगा। तब से वो भगवान शनि देव की और जोर शोर से पूजा करने लगा। माना जाता है इस कथा को सुनने से व्यक्ति की 7.5 में आने वाली विपदाएं दूर हो जाती हैं और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। सारे संकटों को काटने वाली इस कथा को शनिवार के दिन जरूर सुनना चाहिए। हमारे चैनल पर आपको हमेशा पौराणिक कथाएं व अच्छे विचार मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय शनिदेव।